डू यू नो दैट आप पर कोई नज़र रख रहा है? हाँ, आप पर। आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब कुछ। बट कैसे? वेल, ये कोई इंसान तो नहीं है, बट इससे कम भी नहीं है। हेलो बडीज, वंस अगेन यूर वेलकम ऑन आवर चैनल। मेरा नाम है दिलीप सुतार और आप देख रहे हैं दिलीप एक्सटेसी। मैं बात कर रहा हूँ कुकीज़ की। खाने वाले कुकीज़ नहीं, आपके इंटरनेट सर्वर में यूज होने वाले कुकीज़ की। यह कुकीज़ आपके फ़ायदे के लिए भी हो सकती है और ख़तरनाक भी। बट हाउ डू वी नो दैट ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या डेंजरियस? टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल्ड अबाउट इट। सो लेट्स बिगिन। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। A cookie is a text file that contains data. It contains some information about user who visiting this website. वैसे ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, बट आई विल ट्राई। कुकीज़ वो चीज़ होती है जो हमारे सर्वर के कुछ डाटा को सेव करती है और बाद में उसका उपयोग वापस हमारी सहायता के लिए भी कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि आगे वो उस डाटा को इधर उधर भी कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और आफ्टर सम टाइम आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर उसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है जो आपने उस वेबसाइट पर देखा था। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता ना? इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं से लीक हुई है। इट इज़ द वर्क ऑफ थर्ड पार्टी कुकीज़। उसने शॉपिंग वेबसाइट से आपके बारे में कुछ डाटा चुरा कर उसे किसी दूसरी वेबसाइट को बेच दिया और उसी डाटा के माध्यम से आपको कुछ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई जो आपको पसंद भी है। There are 3 types of cookies, that is first party cookies, second party cookies and third party cookies. इनमें से third party cookies are the most dangerous one. चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ वेबसाइट के उसी डोमेन में स्टोर होती है जिससे आप उस वेब को विजिट कर रहे हैं। ये कुकीज़ हमेशा सेफ होते हैं और इनका उपयोग हमारी वेबसाइट विजिट करने में सहायता करने के लिए भी किया जाता है। दिस वे इफ़ यू क्लोज द ब्राउज़र एंड ओपन इट अगेन, you won't have to put in the username and the ID password of this website. Cookies could also store the information about items that in your shopping cart. वेबसाइट पर आपकी फेवरेट लैंग्वेज को याद रखना हो या गूगल हिस्ट्री को सेव करना इज आल्सो वर्क ऑफ फर्स्ट पार्टी कुकीज़। अगर आपके क्रोम की हिस्ट्री किसी थर्ड पार्टी कुकीज़ के हाथ लग जाती है तो कुकीज़ उस हिस्ट्री को अगले दिन आपके पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकती है। अतः सावधान रहें, सतर्क रहें। थर्ड पार्टी कुकीज़ के द्वारा आपका सारा डेटा चोरी भी हो सकता है। आजकल शायद ही आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिलेगी दैट डू नॉट यूज़ फर्स्ट पार्टी कुकीज़। ये सभी कुकीज़ आपके ब्राउज़र पर 30 मिनट से लेकर 1 हॉर्स, 1 दिन, 1 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, 1 दशक, 1 शताब्दी या लाइफ टाइम तक चल सकती है। ये डिपेंड करता है कि उस कुकीज़ का आपके ब्राउज़र में पर्पज़ क्या है। गूगल सर्विसेज के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए कुकीज़ या अन्य ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल CGIC कुकीज़ यूजर्स के प्रारंभिक इनपुट के आधार पर खोज प्रश्नों को स्वतः ही पूर्ण करके सर्च रिजल्ट को और बेहतर बनाती है। यह कुकीज़ आपके ब्राउज़र पर 6 मंथ तक चल सकती है। नाउ सेकंड पार्टी कुकीज़। सेकंड पार्टी कुकीज़ आर द डाउटफुल सब्जेक्ट। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि दे डोंट इवन एग्जिस्ट। सामान्य तौर पर सेकंड पार्टी डाटा पार्टनर्स के बीच शेयर किया हुआ कुछ फर्स्ट पार्टी डाटा ही होता है। ए सेकंड पार्टी कुकी मीन्स दैट आपके द्वारा विजिट की गई किसी वेबसाइट से कलेक्ट की गई कुछ इन्फॉर्मेशन को 2 साइटों के बीच एग्रीमेंट के द्वारा शेयर करना। व्हाट आर थर्ड पार्टी कुकीज़? थर्ड पार्टी कुकीज़ आर द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके द्वारा वर्तमान में देखी जा रही वेबसाइट के द्वारा निर्मित या स्टोर्ड नहीं है, बट स्टिल दे कैन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिहेवियर एंड योर वेब विजिट। थर्ड पार्टी कुकीज़ के जरिए एक वेबसाइट आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है और आपकी कुछ समस्याओं और इंटरेस्ट को समझने में मदद भी कर सकती है। बट कुछ थर्ड पार्टी कंपनियों द्वारा आपकी जानकारी को गलत तरीके से उपयोग करने का भी खतरा हमेशा बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके निजी डाटा को बेचना
या अन्य किसी कंपनियों या व्यक्तियों के साथ साझा करना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। माना कि आप एक वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, आपने यहाँ पर काफ़ी समय दिया, आपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में विजिट किया जो आप हाल ही में ख़रीदना चाहते हैं, आपको उनकी ज़रूरत है। तब उस वेबसाइट पर मौजूद थर्ड पार्टी कुकीज़ जो उस वेबसाइट ने नहीं लगाई है, वो आपके बिहेवियर, आपकी पसंद, आपके फेवरेट प्रोडक्ट, आपके इंटरेस्ट ETC के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है और दूसरी वेबसाइट्स पर उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट उपलब्ध कराती है, एक असीम प्रिय ग्राहक को आकर्षित करने के लिए। दिस इज कॉल्ड रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग। Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Simply said that third party cookies are set by the server that are not from the website which you are visiting. It is a third party server. Today's browser लोगों की प्राइवेसी को खतरे में डालकर भी थर्ड पार्टी कुकीज़ का समर्थन करते हैं मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए। एक और एग्जांपल है कि जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर लॉगिन करते हैं तो थर्ड पार्टी कुकीज़ आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती है और आपको उसके रिलेटेड एड्स दिखाती है। इस तरह के कुकीज़ आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निर्धारित विज्ञापन दिखाते हैं। यदि आप एक संगीत प्रेमी हैं तो आपको संगीत से संबंधित विज्ञापन दिखाए जाएंगे जो कि उन्हें आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जो आपकी एक्टिविटी है उससे ट्रैक करके पता चल जाता है। मेरा मतलब यह नहीं था कि अगर आपके पास कोई XYZ एड्स आती है तो आप उन्हीं वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये कभी कभार होता है। इस तरह के कुकीज़ ने ई-कॉमर्स के लिए एक नया आयाम जोड़ा है जिससे ग्राहकों को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की पेशकश की जा सकती है। एट दी एंड थर्ड पार्टी कुकीज़ वो कुकीज़ होती है जो आपके डेटा को सेल करती है एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। वैसे एडवर्टाइजमेंट आज के इस महान, उत्तम, परमोत्तम युग में काफ़ी इम्पोर्टेंस भी रखता है, खासकर उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। रुको, यहाँ पर इंग्लिश थोड़ी कूल लगेगी। मोस्टली उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। जो यूट्यूब, गूगल या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। बिकॉज मोस्टली वो क्रिएटर्स मिडिल क्लास बंदा या बंदी ही होते हैं जिन्हें अदर कंपनीज की एड्स अपने वीडियो पर दिखाने से उन्हें मनी मिलते हैं, उनकी इनकम आती है। बट मैं तो कुकीज़ के बारे में बता रहा था। चलो स्टार्ट कर ही दिया है तो थोड़ा कुछ और भी बता देता हूँ। कई वेबसाइट्स आपको कुछ ज़्यादा ही एड्स दिखाकर आपको कुछ प्रीमियम फाइल्स को फ्री में डाउनलोड करने को दे देती है। वो उन प्रीमियम कंटेंट्स को अपनी तिजोरी से पैसे निकाल कर खरीद कर आपको नहीं देती, बल्कि वो उस फाइल की परचेजिंग कॉस्ट से ज़्यादा पैसा तो एड्स दिखाकर ही कमा लेते हैं और उस पर सब थर्ड पार्टी कुकीज़ का ही भंडार होता है। सो अब मैं इस वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। अरे मेरा स्क्रिप्ट ही ख़त्म हो गया। सो मेरे वीडियो की एंडिंग कहीं भी अचानक ही हो जाती है। I am sorry, Babu. बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।